हाय फ्रेंड्स, मैं ललिता सैनी नव्य रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। एकदम न्यू रेसिपी के साथ में एकदम आयुर्वेदिक में आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। कई सारी फैमिली के अंदर सहजन की फली की सब्जी खाना लोग पसंद नहीं करते हैं, वो लोग भी इस सब्जी को खाना पसंद करेंगे और उनको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये सहजन की फली की सब्जी है और इतनी टेस्टी इतनी लाजवाब बनती है। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं ली हूँ सहजन की फली मोटी वाली, इसे ड्रीम स्टिल बोलते हैं। ये सहजन की मोटी वाली फली है। एक बारीक वाली फली भी आती है, उसकी भी सब्जी बनती है और एक मोटी वाली फली की और भी टेस्टी बनती है। एक प्योर आयुर्वेदिक दवाई के रूप में काम करती है ये सहजन के पेड़ की फली, सहजन की फली। और इसको छोटे छोटे साइज में कट करना है, लंबी साइज में है, बहुत बड़ी बड़ी होती है ये सहजन की फली और मैं छोटी छोटी टुकड़ियाँ कर रही हूँ कट। अब इसको छील लूँगी। आपको मुँह में से छिलका निकालने का कोई झंझट नहीं है, पहले ही मैं इसको छील के तैयार कर लूँगी। देखिए मैं छील रही हूँ, वैसे आप भी छीलिए और झटपट बना के तैयार कीजिए ये रेसिपी, सहजन की फली की रेसिपी। ये प्योर आयुर्वेदिक है और इससे कई प्रकार से ये गुणकारी होती है, कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखेगी आपको। आप एक बार बना के खाओगे तो आपका मन बार बार बना के खाने का करेगा। जैसे मैं छील रही हूँ वैसे आप छील लीजिए। और जो लोग सहजन की फली के नाम से ही दूर भागते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा। आप एक बार ये फली की सब्जी बना के खिलाओगे तो उनको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये सहजन की फली की सब्जी है, ग्रेवी वाली। तो देखिए मैं छील के तैयार कर ली हूँ और साइज भी देख लीजिए, मैं कट गई हूँ वो। अब मैं इसके अंदर डालने के लिए देख रही हूँ धनिया, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर सभी बारीक कटे हुए, मूंगफली और कद्दूकस किया हुआ नारियल। आपके पास नारियल पाउडर हो तो वो ले लीजिए। गैस पे पैन चढ़ा ली हूँ। अब मैं ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर, 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ मैं। आप घी भी डाल सकते हो और मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं मूंगफली को फ्राई कर लूँगी। मैं मूंगफली डालते हुए वीडियो के अंदर शूट ना हो पाई, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। पहले मूंगफली को फ्राई करना है, फिर मूंगफली को फ्राई करने के बाद में नारियल पाउडर को इसके अंदर डाल देना है, इसको भी फ्राई कर लेना है। इससे ग्रेवी बनाएंगे, बहुत टेस्टी ग्रेवी बनती है। आप मूंगफली की जगह काजू भी ले सकते हो, काजू की भी ग्रेवी बना सकते हो। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया, अब इन तीनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी मैं। एकदम टेस्टी एकदम हेल्दी रेसिपी बनाएंगे। मूंगफली के अंदर भी कई प्रकार के गुण होते हैं। अब मैं इसे फ्राई करके निकाल ली हूँ और इसी के अंदर बार बार में साफ करने का झंझट नहीं है, इसी के अंदर ऑयल बढ़ा लूँगी और फिर इनको फ्राई कर लूँगी। अब मैं सहजन की फली को डाल देती हूँ और इसे फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से। मोटी वाली सहजन की फली होती है, इसके अंदर बहुत सारा पलक होता है, इससे बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है और एकदम ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे। अब मैं इसके अंदर ज़रा सा नमक डाल दी हूँ और ज़रा सी हल्दी डाल दी हूँ, क्योंकि इसका हल्का फुल्का कड़वापन भी रहेगा, वो पूरा निकल जाएगा और सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। और इतनी टेस्टी इतनी लाजवाब सब्जी बनाएंगे, ना खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी मैं। आप एक बार ये सहजन की फली की सब्जी बना के खिलाओगे तो आपसे बार बार बनाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सभी, भाई हमारे लिए सहजन की फली की सब्जी बनाई है। तो सहजन की फली फ्राई हो गई है, मैं बाहर निकाल लेती हूँ पैन से। अब मैं बाहर निकाली हूँ और फिर से मैं पैन चढ़ा दी हूँ गैस पे और मैं इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ। फिर से मैं 2-3 चम्मच ऑयल डाल दूँगी।
और ऑयल गर्म होते ही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जीरा 1 चम्मच, और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ तेज पत्ते 2 टुकड़े में तेज पत्ते के डाल दी हूँ और जीरा डाल दी हूँ, और इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ राई से और भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपके पास हो तो डाल दीजिए राई, और ना हो तो कोई बात नहीं। और अब मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। और इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी बारीक कटे हुए प्याज, बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज, क्योंकि प्याज को बारीक काटना है, क्योंकि ग्रेवी के अंदर ये बिल्कुल मिक्स हो जाए ऐसे काटना है प्याज को। और मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। प्याज को इतनी देर पकाना है, प्याज बिल्कुल नरम पड़ जाए इतनी देर तक प्याज को पकाना है। तो लीजिए प्याज पक गया। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बारीक कटे हुए टमाटर को भी बारीक काटना है, क्योंकि इसकी भी ग्रेवी बनाएंगे ना, इसलिए। अब प्याज टमाटर को अच्छी तरह से पका लूँगी। और अब मैं इसके अंदर देखती हूँ कुछ मसाले डाल देती हूँ। मैं डाल दी हूँ हल्दी पाउडर आधी चम्मच, और अब इसे मिला देती हूँ। और अब मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, कलर के लिए, सब्जी के अंदर अच्छा कलर आए इसलिए मैं कश्मीरी मिर्च डाल दी हूँ। और अब डाल देती हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली मिर्च आती है वो मैं डाल देती हूँ। आप डेली यूज में सब्जी में डालते हो वो मैं लाल मिर्च डाली हूँ लास्ट में। और मैं अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो नमक अपने स्वाद अनुसार। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हल्का सा पानी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और पकने देती हूँ। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक के और पकने देती हूँ मैं। इतनी देर में मैं फ्राई किए हुए मूंगफली और धनिया और कोकोनट को मैं बारीक पेस्ट बना लेती हूँ इनका, मिक्सी के जार में डाल के, और बारीक पेस्ट बना लूँगी। अब इसके ढक्कन लगा के और इसे पीस लेती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। आपके पास पहले से मूंगफली का पाउडर हो तो वो डाल सकते हो, ना हो तो आप ऐसे मेरे जैसे पीस के बना सकते हो मूंगफली का पाउडर। तो देखिए मैं मूंगफली का बिल्कुल पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं मसाले को देख लेती हूँ। देखिए पक के तैयार हो गया और ऑयल छोड़ने लग गया मसाला। और इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। इसे मोटे मोटे इसको तोड़ देती हूँ दबा के, टमाटर और प्याज को। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और मिनटों में बना के तैयार कर लोगे एकदम रेस्टोरेंट होटल स्टाइल में। सहजन की फली की सब्जी आप एक बार बनाइए, आपका मन बार बार बनाने का करेगा सहजन की फली की सब्जी। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो मैं पेस्ट बना के रखी थी मूंगफली और कोकोनट का, नारियल पाउडर का, वो मैं डाल देती हूँ। और इसे अच्छी तरह से मिला के और फिर सहजन की सब्जी बनाती हूँ मैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ग्रेवी बनाने के लिए। सहजन की फली की सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी तैयार कर रही हूँ मैं। अब मैं मिक्सी के जार को धो के और पानी डाल देती हूँ। इसके अंदर थोड़ा रह गया था पेस्ट, तो मैं पानी डाल के और फिर इसे धो ली हूँ और फिर इसके अंदर डाल दी हूँ। अब थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, सादा पानी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी में डाल दी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके और पका लूँगी। अब मसाला पक गया है एकदम अच्छा और अच्छी ग्रेवी बन गई। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ सहजन की फली जो मैं फ्राई करके रखी थी, वो मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ इसे। इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब सहजन की फली की सब्जी बनके तैयार हो रही है।
मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। सहजन की फली पहले फ्राई करने में थोड़ी बहुत पक गई थी और थोड़ी बहुत अब पकी नहीं, तो वो थोड़ा मैं पानी डाल देती हूँ, पक के तैयार हो जाएगी। वैसे तो आप ऐसे पतली वाली भी सहजन की फली की सब्ज़ी रख सकते हो, लेकिन मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी सहजन की फली की। मैं ढक के और पकने देती हूँ इसे। अब मैं थोड़ी देर के बाद मैं चेक करके देखती हूँ भाई पक के तैयार हुई नहीं। अभी तक पूरा पानी गायब नहीं हुआ, इसका पूरा पानी गायब करना है। मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी सहजन की फली की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। अच्छी तरह से पका लूँगी, इतनी देर पकाऊंगी सब्ज़ी को जो कि गैस कढ़ाई का पैन का तला छोड़ने लग जाए, इतनी देर पकाऊंगी। देखिए मेरे किचन के अंदर इतनी खुशबू फैल रही है सहजन की फली की सब्ज़ी की। देखिए ऑयल छोड़ने लग गया। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप सहजन की फली की सब्ज़ी बना के खाओगे तो पनीर की सब्ज़ी, काजू करी ये खाना भूल जाओगे और इसे खाना पसंद करोगे। देखिए ऑयल छोड़ने लग गई सब्ज़ी, तो मान लीजिए सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। एकदम रेस्टोरेंट होटल जैसी सहजन की फली की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। अब मैं सर्व कर देती हूँ। जैसे होटल के अंदर परोसते हैं वैसे मैं आपको परोस के दिखाती हूँ। वाव, कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी व लाजवाब सहजन की फली की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। मेरे तो देखते ही देखते मुंह में पानी आ गया बनाते बनाते। एकदम टेस्टी, एकदम हेल्दी न्यू रेसिपी है आपके लिए। ये मैं बहुत टेस्टी सहजन की फली की सब्ज़ी बना के तैयार करी हूँ। नव्य रसोई के अंदर आपको सहजन की फली की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद।